गुरुजी ने हथकरघा बनाया। हथकरघा के ताने बाने से आचार्य जी एक ही बात कहते थे कि महिला को महिला की पीड़ा समझ में आनी चाहिए। एक स्त्री घर के अंदर जैसा जीवन जीती है, बस उसके अंदर थोड़ी भी करुणा उत्पन्न हो गई दूसरी स्त्री के प्रति तो ये हथकरघे आसमान हो जाएंगे। फिर ट्राइबल एरिया में जाकर के डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में जहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग अपने जीवन यापन करने के लिए अपनी अस्मिता तक का सौदा कर देते हैं। पेट पालना पड़ता है ना बंधुओं, तो रोटी क्या पाप नहीं कराती है। बुभुक्षितम किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता। जब लगता है कि कुछ कमाने का साधन नहीं है, कुछ नहीं है, तो महिलाएं अपनी अस्मिता बेच करके अपने पति और परिवार का पोषण करती थी। ये दर्द गुरुवर को सहन न हुआ। गुरुदेव ने हथकरघा की स्थापना करके एक ही बात कही कि सिर्फ वे महिलाएं जो इस तरीके के कर्म से अपना जीवन चलाती हैं उनको इन सेंटरों में ला करके तैयार करिएगा। 300 रुपये पहले दिन से गुरुजी ने सीखने के दिए। आओ सीखो, हम सीखने के 300 रुपये देंगे। आज एक एक महिला प्रतिदिन का 1-1 हज़ार रुपये कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण 30-30 हज़ार रुपये के साथ करती है मासिक। ये गुरुवर का उपहार। कहाँ कहाँ गुरु की कृपा नहीं होती है। साधु तो दुनिया में सब मिल जाएंगे, 28 मूल गुण सबका एक जैसा मिल जाएगा। एक समय की भुक्ति करने वाले, केश रोज करने वाले, दिगंबर चलने वाले सब मिल जाएंगे, लेकिन महान आचार्यों का विजन देखा जाता है। तिहाड़ जेल में किसने सोचा था कि गुरुजी हथकरघा खोलेंगे, लेकिन मेंटल स्ट्रेस को कम किया तिहाड़ जेल की हथकरघा ने। और जितने भी हथकरघा के कैदी हथकरघा में काम करते थे उनकी पूरी बनाई हुई जो वस्त्र आभूषण इत्यादि जो बनते थे वो बिकता था। उससे पूरे की पूरी जो धनराशि एकत्रित होती थी उससे उनके परिवार को भेजी जाती थी। तो कैदी भी खुश था इस बात से कि मैं यहाँ मेहनत करता हूँ, मेरी पत्नी वहाँ सुख से सो रही है। ये मेंटल स्ट्रेस फ्री किया गुरुजी ने। ऐसे 1-2 विजन होते तो ठीक था, लेकिन वे महापुरुष 55-56 साल तक लगातार बड़े बड़े कामों में लगे। पूरा जीवन चंदन जैसा सूखता है तो और सुगंध देता है, ऐसे गुरुजी ने हमेशा सुगंध बांटी। गुरुजी के जीवन का एक ऐसा संस्मरण है, आपको बड़ा सुखद लगेगा कि गुरु क्या होते हैं। गुरुजी महावीर जी में थे। राजस्थान में महावीर जी है ना, वहाँ पर गुरुजी थे। और आचार्य श्री भगवंत का प्रवास 73 या 74 में वहाँ पे चल रहा था। आचार्य श्रुत सागर जी महाराज जो उस समय के सबसे ज़्यादा लोकमान्य प्रसिद्ध तपस्वी महाराज माने जाते थे, उनका भी महावीर जी में रहना हुआ। और सदलगा से सारे के सारे लोग दर्शन के निमित्त से परिवार के लोग महावीर जी आए। सिर्फ महावीर जी नहीं आए। महावीर भैया घर में थे, बाकी पूरे परिवार के लोग यहाँ पर आकर के दर्शन पूजन किया। 5-7 दिन रुकने का मौका लिया। आचार्य श्रुत सागर जी महाराज जी लगातार देखते थे कि गुरुदेव आंख उठा करके भी परिवार वालों से बात नहीं करते, नीचे देखते रहते, बात करते रहते, थोड़ा बहुत आशीर्वाद दिया, अपने स्वाध्याय इत्यादि में लगे रहते थे। जिस दिन जाने की बात हुई महावीर जी से, उस दिन आचार्य जी ने आंख उठा करके पहली बार पूरे परिवार को देखा और देख करके आशीर्वाद देते साथ ही अपनी गृहस्थ अवस्था की दोनों बहनों से कहा। छोटी सी उम्र थी, 14-15 साल की। क्या करोगी वहां जाके? तो दोनों बहनों ने कहा कि आप ही बताइए मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। और गुरुवर ने दोनों को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। देखिए महापुरुष का विजन कैसा गजब का है। शांता स्वर्णा दोनों बहनों को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया 16-17 साल की उम्र में। 17 साल और 16 साल की उम्र थी शांता स्वर्णा की। आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया।
आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दोनों बेटियों का हो गया, तो मल्लप्पा जी और माँ श्रीमंती वहां पर देख रहे थे कि आचार्य श्री जी ने इनको आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया है। तो वो कहती हैं कि जब हमारे 2 बच्चों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है तो मैं संसार में रह करके क्या करूंगी, तो आप मुझे भी ब्रह्मचर्य व्रत दे दिए। उसी दिन आचार्य भगवंत ने मल्लप्पा जी और माँ श्रीमंती को भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। एक साथ एक महापुरुष अपने पूरी की पूरी पृष्ठभूमि को बदलने में लगे। हम लगे हैं संसार को बड़ा करके अपनी पीढ़ियां चलाने में। आचार्य श्री जी ने पूरे घर के स्ट्रक्चर को पूरा का पूरा खत्म करने की सोच ली। दोनों बहनों को ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया, माता पिता को ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया, और गुरुवर ने निष्प्रहता के साथ कहा, आचार्य सुसागर जी महाराज हैं, इन्हीं के संग में रह करके धर्म ध्यान करो, इन्हीं से तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा। गुरुजी स्वयं आचार्य थे, वे चाहते तो खुद अपने परिवार के लोगों को साथ में रख लेते, लेकिन आचार्य श्री जी ने उदारता के साथ कहा, जवानी की उम्र, आचार्यपन में बैठना, ब्रह्मचर्य व्रत देना, और उदारता के साथ आचार्य शुद्ध सागर जी महाराज जी के चरणों में चारों लोगों को छोड़ देना। आप चारों वहीं पे रह करके धर्म ध्यान करिए, आचार्य श्री जी से दीक्षा इत्यादि लेकर के आप अपना कल्याण कर लीजिए। ऐसा कहकर के 4 को छोड़ा। 2 भाई थे 13 साल और 15 साल की उम्र के। आज गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी उस वक्त 13 साल की उम्र थी, और अनंतनाथ जी ब्रह्मचारी जी, मतलब आज के निरापक शमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज श्री 15 वर्ष की उम्र में थे। 2 साल का दोनों बड़े गुरुओं में अंतर है। और आचार्य श्री जी ने कहा उन दोनों से, जब इन 4 को भेज दिया, फिर उन 2 से कहते हैं, वो दोनों ने कहा कि हम लोग घर जा रहे हैं। तो आचार्य श्री कहते हैं, घर जाके क्या करोगे, उसी ज़मीन, उसी खेत, उसी मकान के पीछे थारी मारी करोगे दोनों लोग। ये 4 तो यहाँ चले गए, तुम घर जाके क्या करोगे। 13 साल के शांतिनाथ जी, 13 साल की उम्र में क्या दिमाग होता होगा, कितना बच्चा कितना समझता है 13 साल का है। लेकिन आचार्य भगवंत ने कहा घर जाके क्या करोगे, तो क्या करें, ऐसा पूछते हैं हाथ जोड़ के, आप ही बताइए हम क्या करें। तुम दोनों भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, तुम लोगों को घर नहीं जाना है। और दोनों युवा भी क्या, कुमार अवस्था में प्रवेश करने वाले दोनों सगे भाइयों को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत 13 साल 15 साल की उम्र में देकर के अपने संगस्थ कर लिया, साथ में रहना है। उधर महावीर बड़े भैया थे, वो घर के अंदर बैठे थे। उनको पता चला कि ये 6 को भेजा था दर्शन करने के लिए, आचार्य श्री जी ने 6 के 6 का उद्धार कर दिया। तो महावीर को बड़ा बुरा लगा। महावीर लिखता है, तार भेजा महावीर ने, महावीर जी क्या, महावीर नहीं रहे, ही हैड गॉन, पास्ड अवे, चले गए। आचार्य श्री जी के पास तार पहुंचा। मां श्रीमंती और मल्लप्पा जी बोले महावीर खत्म हो गया। आचार्य शुद्ध सागर जी के पास खबर गई कि इनके बड़े भैया खत्म हो गए जिनका आपके संग में प्रवेश हुआ है। आचार्य श्री जी ने जैसे सुना, आचार्य जी कहते हैं ये झूठा है तार, महावीर को कुछ नहीं हुआ। आचार्य शुद्ध सागर जी महाराज जी घबराए, माँ श्रीमंती मल्लप्पा जी घबराए। वो बोलते हैं वो तार आया है, महावीर खत्म हो गए हैं, क्या करें। आचार्य जी बोलते हैं ये तार झूठा है, कुछ नहीं हुआ है महावीर को। हंस रहे थे गुरुदेव। फिर आचार्य शुद्ध सागर जी महाराज गुरुदेव के बारे में कहते हैं, वो तो 13वें गुण स्थान का केवली है, वो तो मोह से मुक्त हैं, लेकिन मैं 6वें गुण स्थान का साधु हूँ। तुम लोग एक बार घर जा कर के देख लो कि महावीर की क्या हालत है। अगर कुछ हो गया है तो उसका तीजा करके आना, और अगर नहीं हुआ है तो भी एक बार घर घूम आओ। तो आचार्य शुद्ध सागर जी महाराज जी ने गुरुदेव के बारे में कहा कि उस जवानी के समय में भी निर्मोही अवस्था के साथ जीवन जीने की उनकी कला थी। फिर 13 साल के शांतिनाथ को अपने हाथ में बत्ती पकड़ करके उन्होंने जैन धर्म का आ आ ई ई उ सिखाया।
कृदंत क्या होता है, तद्दिंत क्या होते हैं, व्याकरण क्या होती है, तो बहुत बड़ी बात हो गई। उनको लिखना नहीं आता था 13 साल की उम्र क्या होती होगी। 13 साल की उम्र से उनको पढ़ाया। कई बार गुरुजी बोलते थे बोलो आ, और वो बोलते थे आ, तो आचार्य श्री बिल्कुल धैर्य के साथ आ नहीं आ बोलो, आ नहीं आ बोलो, आ नहीं आ बोलो। बहुत देर में समझ में आया कि रस्व और दीर्घ दो चीजें होती हैं। बड़ी ई और छोटी ई बोलते हैं ना, बड़ा और छोटा। तो बड़ा छोटा तो ये मतलब बौद्धिक स्तर में डूबे हुए कम लोगों की बात रहती है। गुरुजी बोलते थे दीर्घ मत बोलो, रस्व बोलो, रस्व बोलो। इतनी समता के साथ गुरुजी को सिखाया, तैयार किया, बड़ा किया, मुनि बनाया। मुनि बनाने के बाद आज आचार्य के पद पर गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी विराजमान। हम सबके जीवन की नैया उनके हाथ में सौंप करके गए, बोल के गए आचार्य परमेष्ठी के चरणों की सेवा करना तेरा भला होगा। माथे पे ये बात आचार्य जी की छप गई कि सिंहासन पर कोई भी परमेष्ठी बैठेंगे, जो परमेष्ठी आचार्य परमेष्ठी निश्चित करेंगे वो हमारे जीवन के भगवान हैं। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।